पहले तो लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग सोशल सर्विस क्यों नहीं करते हो, तो मैं उनको बाबा का उत्तर देती थी कि जब तक पहले स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन नहीं है तब तक और सेवाओं में अपना समय देना इतना सफल नहीं हो पाएगा। तभी मैं देखती हूँ कि इतने वर्षों से बाबा ने जो सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी का बना करके रखा है, उस आधार पर अब भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चालू है। मैं समझती कितने विंग्स है, 29 विंग्स, 29 विंग्स है। तो वो एक एक अपने अपने जो भी करियर्स वाले हैं, प्रोफेशन वाले हैं, उन्हों की सेवाएं करते रहते हैं। परंतु जो उन्हों के अंदर ज्ञान की प्रकाशता है, जो उन्हों के अंदर आध्यात्मिकता के वैल्यूज़ है, अभी उस आधार पर ही फिर और जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चलती है उसमें अपना समय देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा निकला है। तो लोगों के कहने पर तो अलग बात होती, परंतु जो बाबा के पास मास्टर प्लान है विश्व परिवर्तन का, बाबा ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना करके बिल्कुल अभी वहाँ तक पहुँचे हैं जो हर प्रकार के प्रोफेशनल हिसाब से भी बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है। ये जो 2-3 साल बीते हैं, भारत में बहुत चक्कर लगे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब तरफ। तो उसमें मैंने देखा कि जो विंग्स की सेवाएं हैं, कहाँ कहाँ पर मेडिकल विंग का ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पर जुडिशरी विंग का ज़्यादा है, कहाँ एजुकेशन का ज़्यादा है। जैसे जैसे लोग आते हैं, जो भी ब्राह्मण बनते हैं, फिर वो अपने रीति से जो कुछ सीखे हैं लौकिक में, वो फिर ज्ञान के हिसाब से फिर और उसको यूज़ करके अपने विंग की सेवा करते हैं। तो इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। तो बाबा ने पहले तो तैयार किया दादियों को, उनका आधार पवित्रता योग बल, बस जिस आधार पर नया विश्व बन सकता। तो पहले तो फाउंडेशन वो तैयार किया, फिर उसके बाद जो भी और आते गए उन्हों को ज्ञान और योग की पालना दे करके उन्हों के द्वारा फिर सेंटर्स की स्थापना का कार्य हुआ। और फिर उसके बाद बाबा तो चले गए और दादियाँ भी फिर उड़ के गई, परंतु उन्होंने ऐसे ढांचा बना करके रखा है जिसमें अभी जो मधुबन में आएंगे वो ऐसे नहीं कहेंगे कि समथिंग मिसिंग, सब कहेंगे कि मधुबन से हमें बहुत प्राप्ति है। परंतु जो ओरिजिनल ज्वेल्स है वो कहेंगे कि दादियों को हम मिस कर दें। परंतु जो नए आते हैं उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि दादियाँ क्या थी, तो वो नहीं ये कहते हैं। उन्हों को तो मधुबन ही आते ही सब कुछ भरपूरता की महसूसता होती। तो स्टेप बाय स्टेप भगवान का कार्य कैसे चलता रहा है, इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच। मेरे से कोई पूछे न कि आपको क्या प्रूफ है कि ये भगवान का कार्य है, तो मैं कहती हूँ कि आप सेवा का कहानी सुनो मेरे से, तो आपको भी लगेगा कि ये कोई मनुष्य का काम नहीं था, ये भगवान ने किस तरह से अपना काम किया है। चाहे लेस्टर सेंटर की कहानी सुनो, कहाँ से शुरू हुई। एक परिवार के घर से एक परिवार ने कहा कि हाँ मेरे घर पे आकर के क्लास करे, बहन रहे, वहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। परंतु इस तरह से लंदन की कहानी, इस तरह से न्यूयॉर्क की कहानी, एक एक स्थान की कहानी, भगवान का खेल देखते चलो। एक टॉपिक मुझे उठानी है जो मुझे लगता है कि अभी के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, परंतु आगे आने वाले समय के लिए तो और ही हमको लगता है कि बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा कई बार कहते हैं कि साक्षी होकर के सब बात को देखो, परंतु तुरंत तो हम साक्षी नहीं हो सकते, वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहला स्टेप है कि हम न्यारा बने, डिटैचमेंट क्या है वो हम सीखें। और डिटैचमेंट मनुष्यों की डिटैचमेंट की बात नहीं है। गलत इम्प्रेशन ये होता है लोगों को, जब डिटैचमेंट हम कहते हैं समझते हैं कि हमको घर से न्यारा कहते हैं। नहीं, घर पे रहो, परंतु फर्स्ट स्टेप डिटैचमेंट का है, ये
और ये मैं देह में हूँ, परंतु मैं देह की मालिक हूँ, और जब मैं चाहूँ तो देह को शांत करके बस आत्मा अकेली न्यारी सब बातों से फ्री होकर के मैं वो अनुभव करूं। तो जितना जितना वो हमारा अनुभव होगा, भारत में हमेशा न्यारे के साथ एक और शब्द जोड़ के रखते हैं। इंग्लिश में वो इस तरह से मिलन नहीं होता, परंतु हिंदी भाषा में दोनों का मेल बहुत अच्छा होता। न्यारा के साथ और क्या शब्द कहते? प्यारा। सबको बात पक्की है। क्यों? क्योंकि जब आत्म स्मृति है देह से न्यारा, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। आंखें मेरे को नहीं चलाती, मैं आत्मा अपनी आँखों को चला रही हूँ। और साथ साथ न सिर्फ ये स्थूल इंद्रियाँ, परंतु ज्ञान इंद्रियाँ। मन मालिक है या मैं मालिक हूँ? कभी वो नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि कभी कभी मैं मन को चांस दे देती हूँ कि मालिक होकर के चले, तो वो फिर अपना राज छोड़ता नहीं है जल्दी। तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान दे करके मन का मालिक मुझे बनना है। तो जितना जितना देह से न्यारी स्थिति, उतना बाबा का प्यार का ऑटोमेटिक अनुभव होता। लोग जो कहते हैं कि हमें भगवान का प्यार का अनुभव नहीं है, उसका कारण कि देह से न्यारेपन की स्थिति का अनुभव नहीं, तो फिर भगवान का प्यार का अनुभव भी नहीं हो पाता। तो न्यारी स्थिति, भगवान का प्यार पाना, और फिर वो ही भगवान का प्यार सबके साथ बांट करके उन्हों को भी अनुभव कराना। तो पहली स्टेज तो ये अच्छी तरह से न्यारेपन के डिटैचमेंट का हम ये अनुभव करें। फिर शरीर में है, परंतु शरीर से भी हम डिटैच होकर के देख रहे हैं कि आज की ये सीन क्या चल रही है। क्योंकि कभी कोई सीन आती है जो हमारे मन को हिला लेती है, परंतु हम हर ड्रामा की सीन को न्यारेपन की स्थिति से देखें तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, हमारी वो साक्षी स्थिति दृष्टि, साक्षी दृष्टा, साक्षी स्थिति, तो वो हमारी सहज बन पाती। तो आप देखेंगे कि आज का समय जो चल रहा है, यदि हम वो देख करके हम खुद ही हैरान होते, यदि देख करके हम खुद नाराज़ हो जाते, देख करके हम कोई ना कोई तरफ लेते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो यदि हम इस प्रकार के फ्लक्चुएशन में आ जाते हैं, तो हमें सही प्रकार से मुझे अब कदम क्या उठाना है वो नहीं हो पाएगा। परंतु न्यारी स्थिति और साक्षी होकर के देखो कि ड्रामा की सीन क्या चल रही है, तो उस स्थिति में फिर हमारी बुद्धि का लाइन क्लियर होगा और मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से समझ में आएगा। 9/11 का जब सीन चला था, मैं उस समय आइसलैंड में थी, और आइसलैंड बिल्कुल उस फ्लाइट पाथ में है, जबकि आप यूरोप से अमेरिका जाओ तो वही रास्ते में पड़ता। तो घर पे हम हैं सेंटर पे, और हम देख रहे हैं कि एक टावर गिरा है, और मुझे गायत्री बहन का न्यूयॉर्क से फ़ोन आता। व्हाट्सएप नहीं था उन दिनों में, परंतु वो फ़ोन पर मुझे कहती है कि तुमको पता चला क्या हुआ? मैंने कहा हाँ। तो कहती है अभी दूसरी टावर का पता नहीं है क्या होने वाला है, अभी सब सोच रहे हैं। तो वो थोड़ी ही मार्जिन थी उस बीच में, परंतु उसी समय फिर हम लोगों ने जो सेंटर पे भाई बहन है उन्होंने ये सोचा कि आपको हम जल्दी ही एयरपोर्ट पर लेके जाएं, क्योंकि फ़्लाइट्स यदि रुकेंगी तो आइसलैंड की ही फ़्लाइट्स पहले रुकेंगी। तो हम तुरंत ही निकले और वहाँ पर पहुँचे, और सचमुच एयरपोर्ट पर तो बहुत घमसान था, परंतु लास्ट फ़्लाइट जो उस एयरपोर्ट से निकली वो लंदन की फ़्लाइट थी। तो मैं वापस आकर के लंदन में शाम तक पहुँची।
तो बाबा भवन के दिन थे, तो हम वहाँ पर पहुँची बाबा भवन में। तो मुझे दिखाया कि, क्योंकि तब तक तो आधा दिन तो बीत चुका था, तो मुझे कहा कि दादी को हमने पूछा था कि दादी आप कुछ संदेश भेजो इस उपद्रव के लिए। तो दादी ने पहले तो शांति के सागर के बच्चे हैं, शांति का दान देते हैं, इस प्रकार की बातें बताई। परंतु एक सेंटेंस था जो मैं कभी नहीं भूली हूँ। उसमें दादी ने लिखा, दादी ने बताया था, फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा, डोंट टेक साइड्स, बी डिटैच्ड एंड गिव एवरीवन द वाइब्रेशंस ऑफ पीस। तो कोई भी पक्ष नहीं लो, बिल्कुल न्यारा हो करके आप दोनों तरफ को शांति का दान दो। तो आप सोचो कि दादी को पॉलिटिकल सिचुएशन की बातें का जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि दादी कभी अखबार नहीं देखती थी, दादी कभी रेडियो नहीं सुनती थी, कुछ भी नहीं। हम लोग कभी कभी हमसे पूछती थी, बताओ संसार का समाचार क्या है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती थी, क्योंकि मैं 3 मिनट का सवेरे, उन दिनों में मैं बीबीसी की जो वर्ल्ड न्यूज़ आती थी 6 बजे की, वो मैं सुन करके फिर क्लास में जाती थी। वो 3 मिनट में सारा समाचार मिल जाता। तो कभी कभी दादी पूछती थी तो मैं बताती थी। परंतु उस समय अभी मैंने सोचा कि दादी की बुद्धि किस लेवल पर काम करती और बाकी आम मनुष्यों की बुद्धि किस लेवल पर काम करती। कोई भी समाचार हम सुनते हैं तुरंत या तो इसका तरफ लेंगे या तो इसका तरफ लेंगे। बिल्कुल ये सोचें कि कलयुग की अंतिम घड़ियाँ चल रही हैं और कलयुग की अंतिम घड़ियों में हर एक की बुद्धि सतो है, रजो है या तमो है। कलयुग चल रहा तो किसको दोष नहीं देते, परंतु सभी की बुद्धि उस लेवल पर है। परंतु जो ज्ञान योग का पुरुषार्थ करके, और 9/11 तक तो ये था 2001 की बात, तो तब तक तो दादी ने कितने वर्षों से योग तपस्या की थी। तो योग के द्वारा, और वो स्थिति न सिर्फ योग के बैठने के समय, परंतु वो स्थिति हर बात को किस तरह से देखती है, किस तरह से विचार करती, वो मुझे ज़बरदस्त सीखने को मिला। तो साक्षी होकर के हर बात देखना, तो फिर आप भगवान का मैसेंजर बन करके आप सबके लिए शांति दूत बन सकते हैं। इस तरफ का हम लेंगे, उस तरफ का लेंगे, तो कोई खुश होगा, कोई नाराज़ होगा। सब मेरे परिवार वाले हैं और सबकी हालत वो ही हालत है, वो अलग बात होती। तो आज भी यदि बाबा कहते हैं कि साक्षी होकर के ड्रामा के हर सीन को देखो, तो आपको पता चलेगा कि हर एक्टर अपना अपना पार्ट बिल्कुल करेक्ट बजा रहा है। ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, हम उन बातों में नहीं जा सकते। तो डिटैच, फिर ऑब्जर्वर, और फिर साक्षी दृष्टा, विटनेस। जो विटनेस होता है वो जजमेंट पास नहीं करता है कोई भी बात में, वो देखता है और जो बात जैसी है वो बताता है, परंतु जजमेंट नहीं वो देता। तो जितना हम साक्षी दृष्टा होकर के हर बात को देखेंगे, हर बात को हम अच्छी तरह से समझ करके, फिर बाबा ने मुझे क्या काम दिया है करने का, मैं उस काम में अपना ध्यान दे करके मैं लगाती रहूं। और फिर उससे और आगे की स्टेज उपराम। जब तक हम परम धाम में जाएं, उससे पहले ही मुझे यहाँ की बातों से बिल्कुल उपराम होकर के ऊपर की इस स्टेज में मैं परम धाम का निवासी हूँ।
परम धाम में बुद्धि को लगा करके फिर जो आप यहाँ देखेंगे, आप हरेक के लिए कल्याण की भावना रख करके उन्हों को कुछ सहयोग दे सकेंगे। दादी के सामने कोई भी आता था, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रंग का हो, भाषा का हो, दादी का कनेक्शन होता था आत्मा के साथ। और कई बार दादी जो दृष्टि से उन्हों को अनुभव कराती थी, वो शब्दों से उन्हों को अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता था। या कई बार जबकि वो लोग भी दादी से कुछ प्रश्न पूछते थे अपने जीवन के लिए, तो दादी का जो उत्तर उन्हों को मिलता था बिल्कुल उनका होता था कि हमने दादी को तो अपनी कहानी डिटेल में नहीं सुनाई, हमने तो सिर्फ दादी के सामने एक छोटा सा प्रश्न रखा, परंतु दादी ने जो हमें उत्तर दिया उससे हमारी बुद्धि को क्लैरिटी मिल गई। तो उपराम स्थिति, जबकि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, मान अपमान निंदा महिमा कुछ भी हो, इट्स ओके। मुझे अपनी स्थिति ऊंची बना करके रखनी है, उपराम स्थिति। तो हम बाबा के कार्य में सर्व आत्माओं के सहयोगी बनकर, सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना रख करके उन्हों को कुछ हम दे सकेंगे। तो आज छोटी छोटी बातें हमारे सामने आती है, हम उसमें हिल जाते हैं, तो उससे जब बड़ी बातें हमारे सामने आएंगी, और आने वाली तो है ज़रूर, तो जब वो बातें सामने आएंगी, क्या मुझे उस समय औरों की मदद चाहिएगी, या मैं उस समय बाबा से शक्ति लेकर के मैं उन्हों को कुछ मदद दे सकेंगी। आजकल देवियों के दिन चल रहे हैं, परंतु भाई लोग भी शिव शक्ति बन सकते, सिर्फ बहनों की बात नहीं। आज भी इस कमरे में मेजॉरिटी बहनों की है, परंतु तो भी भाई लोग भी शक्ति शिव से जो लेनी है ले सकते। तो जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं और बाबा से वो शक्ति लेते हैं, जिससे पहले तो हमारे खुद के दुर्गुण का विनाश हो, तो पहले तो खुद के लिए हम दुर्गा बने। भाइयों को भी ये काम करना होगा, सिर्फ बहनों का काम नहीं, परंतु शक्ति भगवान से लेकर के दुर्गुणों को छुट्टी दे देवे, उसको ख़त्म करें, और फिर अन्य आत्माओं को भी हम उस कार्य में सहयोग दे सकेंगे। तो जब मैं भारत से वापस यहाँ आने वाली थी और मुझे मालूम था ये थोड़े से दिन है, मैंने खुद ही कहा हाँ मैं लेस्टर आएंगे और आप सबसे मिलेंगे। अभी फिर वापस सोमवार के दिन मधुबन जाना है और फिर वापस आना होगा दिसंबर मास में। उस बीच में तो अनेक और बातें चलती रहेंगी, परंतु फिर आपसे क्रिसमस के दिनों में मुलाकात होंगी जी। तब तक तो बहुत समय है, हर रोज़ संगम युग का बहुत ही कीमती है। कई बार बाबा याद दिलाते हैं, सबसे कीमती 2 खजाने हैं, समय का खजाना, वो एक बारी हाथ से छूट गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, घड़ी कभी वापस नहीं लौट सकती, ये तो अंडरस्टूड। बाकी दूसरा है अपने संकल्पों का खजाना। तो इन 2 खजानों को अच्छी तरह से सफल करते चलेंगे तो सफलता तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ही। तो फिर तो आपसे मिलते रहेंगे, और आप लोग भी मिडलैंड से सब तरफ से आकर पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा का घर यहाँ तो बड़े दिल वाला है, आप सबको बुलाते ही रहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, तो फिर तो मिलते रहेंगे। अभी 10 मिनट शक्तिशाली योग करेंगे। ओम शांति।
थैंक यू दीदी जी।